मारिफतुल कुरान। कुरान है रब्ब कायनात का बेमिसल कलाम जो नाजिल किया गया आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। इसे आहिस्ता आहिस्ता लाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 साल के अरसे में, और ये है अरबी जबान में। ये वो अजीमुशान किताब है जिसकी तिलावत भी इबादत, इसे देखना, छूना, सुनना और समझना भी इबादत है। तो चाहिए हर मुसलमान को कि वो मामूल बना ले तिलावत कुरान का, समाअत कुरान का, जियारत कुरान का और फहम कुरान का। याद रखें, कुरान के अहकाम और इसकी तालीमात जानने के लिए जरूरी है इसका समझना, और समझने के लिए ये जरूरी है कि या तो कुरान की जुबान जो कि अरबी है उसमें महारत हो, या आपकी अपनी जुबान में उसे आसान, पुरअसर और बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिया जाए। तर्जमा कुरान मारिफतुल कुरान यकीनन इस मयार पर पूरा उतरता है और हर उम्र के पढ़ने वालों के लिए इसको आसान अल्फाज में जदीद साइंटिफिक अंदाज में पेश किया गया है। आइए मारिफतुल कुरान की चंद मुनफरिद खुसूसियात पर पहले मुख्तसरन नजर डालते हैं। नंबर 1, आसान अल्फाज में तर्जमा। नंबर 2, हर लफ्ज का जुदा जुदा तर्जमा। नंबर 3, एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ कलर्स में तर्जमा। नंबर 4, हर जुदा मौजू का एक उन्वान। नंबर 5, हर नई बात एक नए कलर में मौजूद। आइए अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, निहायत आसान अल्फाज में तर्जमा। तर्जमा करते हुए लफ्जों के आसान होने पर काफी जोर दिया गया है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जुमले सीधे सीधे आसान हों और दौरे हाजिर में राइज उर्दू के उसूलों के लिहाज से तर्जमा लिखा जाए। नंबर 2, हर लफ्ज का जुदा जुदा तर्जमा। मारिफतुल कुरान तरतीब देते हुए इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है कि पढ़ने वालों को तर्जमा जानने के साथ साथ अल्लाह की किताब की जबान अरबी से भी काफी हद तक वाकफियत हो जाएगी, और इसीलिए हर आयत के अरबी लफ्जों को अलग अलग करके उनका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा किया गया है। इस तरह लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा पढ़ने से रीडर की अरबी जबान की वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। नंबर 3, एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ कलर्स में तर्जमा। कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे हैं जहां एक ही लफ्ज एक से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ है, तो मारिफतुल कुरान की खास बात यह है कि इसमें एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ कलर्स में लिखा गया है, और एक लफ्ज के किसी भी हिस्से का जो कलर है इस हिस्से का मानी भी इसी कलर में लिखा गया है, जो पढ़ने वाले के लिए बहुत मुनफरिद और आसान है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसे लफ्ज अलहम्द जुदा, लिल्लाह में लफ्ज लाम जुदा और लफ्ज अल्लाह जुदा, लफ्ज रब जुदा, लफ्ज अल आलमीन जुदा। नंबर 4, हर जुदा मौजू का एक उन्वान। कुरान की सूरतों में मुख्तलिफ मौजुआत पर अल्लाह ने कलाम किया है और मारिफतुल कुरान में हर जुदा मौजू को एक उन्वान दिया गया है जो कि पेज की लेफ्ट साइड पर वर्टिकली लिखे गए हैं। इसका फायदा ये है कि पढ़ने वाले को अगर किसी सूरत में किसी खास टॉपिक को स्टडी करना हो तो पूरी सूरत में ढूंढने के बजाय इन उन्वानात में से बाआसानी ढूंढा जा सकता है। मज़ामीन कुरान की फहरिस्त आखिर में मौजूद है। नंबर 5, हर नई बात एक नए कलर में मौजूद है। हर नई बात जहां से शुरू होती है उस पूरी बात की तमाम आयात को नए कलर में कर दिया गया है और उसका नया उन्वान भी साइड में इसी कलर में मौजूद है, यानी जिस कलर का उन्वान उसी कलर में उसकी आयात चल रही होंगी। और जिन लफ्जों का तर्जमा समझना मुश्किल हो वहाँ नंबर लगा दिए गए हैं जिनकी आसान शरह पेज के नीचे मौजूद है। तो ये है 6 जिल्दों पर उम्दा और दीदा ज़ेब तबाअत। ये है उर्दू जबान का कलरफुल जदीद साइंटिफिक अंदाज में तैयार किया गया बेहतरीन उर्दू तर्जमा मारिफतुल कुरान। इस शानदार और जदीद तर्जमे को लिखा है शेखुल हदीस व तफसीर अबू सालेह मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने। आप मुफस्सिर भी हैं, अजीम फकीह भी हैं और मुफ्ती भी, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और मुतरजिम भी, बेहतरीन साहिब इल्म भी हैं और अमल भी।